अच्छा देखें, कन्वेंशनली एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो, ठीक हो गया, तो उसके ऊपर एक फिक्स लोड होता है। इस फिक्स लोड के अगेंस्ट हम उसका शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर लोड की वेरिएशन हो, अभी लोड यहाँ पे अप्लाई था, क्योंकि लोड मूव कर रहा है, अब लोड यहाँ से रिमूव हो और यहाँ पे आके प्लेस हो गया, फिर यहाँ से भी रिमूव हुआ और यहाँ पे आके प्लेस हो गया, ठीक हो गया। या फिर एक और केस, जब मोर देन वन लोड अप्लाइड हो, एक लोड यहाँ पे अप्लाइड हो, एक लोड यहाँ पे अप्लाइड हो, ठीक हो गया, फिर इनकी भी वेरिएशन हो अलोंग द स्पैन। अभी ये यहाँ पे अप्लाइड थे, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ से रिमूव हुए और इसकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ आके होगी। तो इन केसेस के लिए हम अगर इन्फ्लुएंस लाइंस को डायग्राम प्लॉट करें तो उसकी मदद से हमारे शेयर या मूवमेंट की जो वेरिएशन है वो हम विदाउट एनी डिफिकल्टी इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर दीज लोड एंड मूविंग लोड हम इन्फ्लुएंस लाइंस को यूज करते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ वापस 1 मिनट के लिए। ओके सर। अब देखिए, इन्फ्लुएंस लाइंस को ड्रा करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। या तो भाई मेथड ऑफ टेबुलेशन, हम वैल्यूज को टेबुलेट करके हम इन्फ्लुएंस लाइंस को ड्रा कर सकते हैं, या फिर हम इक्वेशन के थ्रू हम इन्फ्लुएंस लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। प्रीवियसली जब हम चैप्टर 4 के अंदर मेथड ऑफ सेक्शन हमने देखा था, तो वहां हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स या एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वहां पे हमने प्लॉट किया था, ठीक हो गया। तो सेम मेथड यहाँ पे होगा फॉर द इन्फ्लुएंस लाइन इक्वेशंस, क्योंकि हम एक इक्वेशन प्लॉट करेंगे फॉर द रिएक्शन, फॉर द शेयर और फॉर द मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हम इन्फ्लुएंस लाइन की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन 10 फीट है, और हमें इन्फ्लुएंस लाइन फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट ए हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक हो गया। ए वाई की हमें इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ पे, या रिएक्शन एट पॉइंट ए, इसकी हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट करना है। अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है, ठीक हो गया, हम क्या करते हैं, हम बीम के इंटायर स्पैन के ऊपर एक यूनिट लोड प्लेस करते हैं, ठीक हो गया, और इस यूनिट लोड के अगेंस्ट हम उस रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं ए वाई, ठीक हो गया। अभी ए वाई हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे ए वाई की वैल्यू मेजर कर लेंगे, ठीक हो गया। फिर हम ए वाई को यहाँ से रिमूव करेंगे और ए वाई की हम न्यू पोजीशन लगाएंगे, सॉरी रिएक्शन की वन लोड की। अब इस न्यू पॉइंट के अगेंस्ट दोबारा हम ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। फिर यहाँ से हम यूनिट लोड को रिमूव करेंगे, फिर हम इसकी न्यू पोजीशन के ऊपर ले जाके इसको दोबारा हम ए वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक हो गया।
अब इन ए वाई की वैल्यूज फॉर द डिफरेंट पोजीशन हम इनको प्लॉट करेंगे, तो ये जो एक ग्राफ आएगा, ये जो एक लाइन हमारे पास बनेगी, ठीक हो गया, वो हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द ए वाई होगी। अब लेट से हम सबसे पहले हमने अगर, हाँ जी फैजान, फैजान को क्वेश्चन है। सर ये इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर लोड लगाना है, यानी कि जिस तरह पहले कॉर्नर पर लगाया था, फिर इसके डिवाइड बराबर डिवाइड करके इक्वल डिस्टेंसेस पे लोड लगाते जाएंगे बार बार, या रैंडम लगाएंगे सर? ये आपकी मर्जी है, ठीक है क्या। वैसे हम इक्वल डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है क्या, लेकिन हमारा पर्पज ये होता है कि हम फिर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है क्या। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जस्ट हम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द ए वाई हमने प्लॉट करनी है, तो जी सर। ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन ए वाई है, यहाँ पे रिएक्शन बी वाई है। अब सबसे पहले हमने यूनिट लोड प्लेस किया है इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, 0 है लेट्स से, ठीक हो गया, यहाँ पे स्पैन 0 है। अब हम समीशन ऑफ अगर मोमेंट्स लें, ठीक हो गया, समीशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो फोर्स है जस्ट बी वाई है जो यहाँ पे मूवमेंट को कंस्टिट्यूट करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी, क्योंकि 1 का लोड और ए वाई ये दोनों पॉइंट ए के थ्रू पास हो रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक हो गया। तो जस्ट बी वाई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट। तो बी वाई इंटू डिस्टेंस 10 फीट है, वो कोई और फोर्स नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 होगा, या बी वाई मीन्स के बी वाई भी हमारी यहाँ पे 0 है, ठीक हो गया। अब देखें जब बी वाई 0 है और हम समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे, तो दो रिएक्शंस हैं ए वाई एंड बी वाई। बी वाई 0 है तो ए वाई को 1 होना चाहिए इस अप्लाइड लोड को रेजिस्ट करने के लिए। इट मींस दैट के x0 के ऊपर ए वाई की वैल्यू 1 होगी, ठीक हो गया। फिर हम एक और कंडीशन इसके ऊपर करेंगे, सॉरी, ए वाई इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। अब हमने लोड को यहां से रिमूव कर दिया है। अब हम लेट से इसको अप्लाई कर रहे हैं, लेट से हम 2.5 फीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब x की वैल्यू क्या होगी, 2.5 बी वाई हम पहले कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग समीशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। तो यहाँ पे अब दो फोर्सेज होंगी, एक यूनिट लोड होगा और एक बी वाई होगी। बी वाई इंटू डिस्टेंस 10, ये एंटी क्लॉकवाइज में है, और 1 का जो लोड है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो -1 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 होगा, इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास बी वाई विल बी इक्वल टू 2.5 ओवर 10 और 0.25। अब जब समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे, ये हमारे पास 0.25 है। अब समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो इस यूनिट लोड को रेजिस्ट करने के लिए बी वाई और ए वाई है। अब बी वाई 0.25 है तो ए वाई को यहाँ पे 0.75 होना चाहिए। तो इट मीन्स दैट कि हम हर एक पॉइंट के ऊपर, अब इसी तरह हम यहां से लोड को रिमूव कर लेंगे, तो हम मिड के ऊपर आके लगाएंगे। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 5 फीट है, तो 5 फीट के ऊपर x 5 हो जाएगा, और ए वाई की वैल्यू यहाँ पे 0.75 थी, यहाँ पे 0.5 हो जाएगी, ठीक हो गया। ओके। इसी तरह यस हम सर। आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। अब हम देखें
हमने इसकी जब टेबल कंस्ट्रक्ट की है, ठीक हो गया, तो x के ऊपर y की वैल्यू 1 थी, 2.5 के ऊपर 0.75 थी, 5 के ऊपर 0.5 थी, 7.5 के ऊपर 0.25 थी, 10 के ऊपर 0 थी, ठीक हो गया। इसी को जब हम प्लॉट करें तो x 0 के ऊपर y की वैल्यू 1 है, ठीक हो गया, 10 के ऊपर 0 है और यूनिफॉर्म वेरिएशन है, तो हम इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप 2.5 की बजाय 2 के ऊपर ड्रा कर लें, 4 के ऊपर ड्रा कर लें, 8 के ऊपर ड्रा कर लें, ठीक हो गया, आपको यही स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक हो गया। ओके सर। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन आ गई है, ठीक हो गया, फॉर द ए वाई, ठीक हो गया। अब ये इन्फ्लुएंस लाइन हमें क्या बता रही है कि फॉर पॉइंट ए, फॉर रिएक्शन ए वाई, ठीक हो गया, पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जो शेयर फोर्स होगी उसकी रिएक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, ठीक हो गया। जब हम लोड को इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमारी रिएक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी, ठीक हो गया। ये इन्फ्लुएंस लाइन हमें बता रही है अगर हम ए वाई के ऊपर ही लोड को प्लेस करें तो उस केस में रिएक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम आएगी और फिर किसी भी और पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन की वैल्यू होगी वो कम आएगी, ठीक हो गया। यस सर। अब इस इन्फ्लुएंस लाइन से हमें ये पता चला है कि अगर हम ए वाई का रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो ए वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू फॉर द लोड आएगी वो तब आ जाएगी जब लोड की पोजीशन जो होगी वो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर होगी। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जब हम अपना लोड प्लेस करेंगे तो यहाँ पे ए वाई मैक्सिमम आएगी। ओके सर। अब इसी को अगर हम इक्वेशन के थ्रू देखना चाहें, हम हमारा सेकंड मेथड जो है थ्रू द इक्वेशन है, लेट्स से ये हमारे पास रिएक्शन ए वाई है, ये हमारे पास रिएक्शन बी वाई है, हमारे पास स्पैन 10 फीट है, लेट्स से हम ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए हम यूनिट लोड अप्लाई कर रहे हैं। अब समेशन ऑफ मोमेंट्स हम लेंगे अबाउट पॉइंट बी, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो ए वाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक हो गया, माइनस होगी माइनस ए वाई इंटू डिस्टेंस, ए वाई का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 10 है, ठीक हो गया। फिर ये 1 का जो लोड है, ठीक हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक हो गया, तो पॉजिटिव होगा प्लस 1। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द बी कितना है, टोटल डिस्टेंस 10 फीट है, ए से 1 का डिस्टेंस x है तो b से इसका डिस्टेंस 10 माइनस x हो जाएगा। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ए वाई इंटू 10 विल बी इक्वल टू 10 माइनस x, यह हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स ओवर 10, ठीक हो गया। हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 ओवर 10x, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के अंदर भी हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को फाइंड किया है। अब इस इक्वेशन की अगर आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको यही ग्राफ मिलेगा। अब देखें x की वैल्यू अगर 0 पुट करें यहाँ पे तो ए वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक हो गया, और x की वैल्यू अगर 10 पुट करें तो ए वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास दोनों मेथड हैं, हम इक्वेशन बना लें, इक्वेशन में फिर एक्स वाई एक्स की वैल्यू पुट करते जाएं, या हम टेबल्स बना लें, टेबल से फिर उसको प्लॉट कर लें। अब इसी तरह हमारे पास एग्जांपल 6.2 है, कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द वर्टिकल डायरेक्शन एट बी ऑफ द बीम, ठीक हो गया। अब अगेन हम इस 1 की वैल्यूज ए डिफरेंट पोजीशन रखेंगे और बी वाई मेजर करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास दो मेथड हैं, अगर हम x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करें, ठीक हो गया, यूनिट लोड को, तो b की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जब एक सपोर्ट के ऊपर ही आप रिएक्शन को प्लेस कर रहे हैं
तो उस रिएक्शन को रेजिस्ट करने के लिए वो सपोर्ट ही काफी होगी। ठीक है क्या? अगर ए के ऊपर आप 1 लोड लगाएंगे तो उसको रेजिस्ट भी ए वाई ही करेगा, इस केस में बी वाई 0 होगा। फिर अगर 2.5 के ऊपर आएंगे, ठीक है क्या, यहाँ पे आके प्लेस करेंगे इसके मिड के ऊपर, तो इसके ऊपर बी की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। इसी तरह जब पॉइंट बी के ऊपर आएंगे, पॉइंट बी के ऊपर 1 का लोड अप्लाई करेंगे, तो उस केस में अब क्योंकि सपोर्ट के ऊपर अप्लाइड है लोड, तो उस केस में ये बी वाई ही इसको रेजिस्ट करेगा और 8x इज इक्वल टू 5, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक हो गया? इसी तरह जब हम x को इस एंड के ऊपर आके करेंगे, हम लोड फ्री एंड के ऊपर आके अप्लाई करेंगे, तो इस केस में बी वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक हो गया? या हम इसको थ्रू द इक्वेशन भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन प्लॉट करें, ये हमारे पास बीम है, यहाँ पे रिएक्शन ए वाई है, यहाँ पे रिएक्शन बी वाई है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। लेट से हम यहाँ पे लोड प्लेस कर रहे हैं, लेट से ये डिस्टेंस x है। अब समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लेंगे, क्योंकि हम बी वाई को मेजर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फोर्सेस हैं बी वाई और 1 की, जो एक ए के ऊपर मोमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। तो 1 इंटू डिस्टेंस x, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक हो गया? तो ये नेगेटिव होगा, प्लस बी वाई अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो बी वाई यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बी वाई इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका 5 है, इज इक्वल टू 0। या हम इसको रीअरेंज करेंगे तो बी वाई विल बी इक्वल टू x ओवर 5। तो बी वाई इज इक्वल टू x ओवर 5 आएगी। अब देखें x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो बी वाई 0 आ जाएगा। ठीक हो गया? x की वैल्यू अगर 10 पुट करें तो बी वाई 2 आ जाएगा। ठीक हो गया? तो इट मीन्स दैट के बाय द इक्वेशन या फ्रॉम द टेबल आप आसानी से बी वाई कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द बी वाई है। अब ये हमें क्या बता रही है? ये हमें ये बता रही है कि बी वाई तब मैक्सिमम होगा जब लोड जो है वो इस एंड के ऊपर प्लेस होगा। ठीक हो गया? और बी वाई तब मिनिमम होगा जब लोड इस एंड के ऊपर प्लेस होगा। अच्छा, अब इसी तरह अगर हम बीम्स का केस देखें, बीम्स के केस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन कैसे ड्रा करने हैं। अब बीम के केस में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लोडिंग है, एक कंसंट्रेटेड फोर्स है और एक यूनिफॉर्म लोड है। ठीक हो गया? तो दोनों को हम अलग अलग देखेंगे। अब लेट से ये हमारे पास कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड का केस है। ठीक हो गया? अब हम ए वाई के लिए अगर इन्फ्लुएंस लाइन कंस्ट्रक्ट करें, तो ये हम प्रीवियसली कर चुके हैं। ए वाई यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। ठीक हो गया? अब देखें, अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक्चुअल शेयर ड्यू टू अप्लाइड फोर्स मेजर करना चाहें, ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन है। ठीक हो गया? ये हमारे पास शेयर नहीं है। ठीक हो गया? अगर हम एक्चुअल शेयर या एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिएक्शन या एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए वाई यहाँ पे फाइंड करना चाहें, तो सिंपली हम एफ मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायग्राम एट दैट पॉइंट हम करेंगे, तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल इस इन्फ्लुएंस लाइन की यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे इस 1 मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन की वैल्यू आएगी 1f आ जाएगी। ठीक हो गया? इसी तरह अगर यहाँ पे हम करें तो 1/2L इंटू एफ यहाँ पे आएगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया? ये हम स्टैटिक्स के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं कि जब हम लोड को इस पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू
या इक्वल टू एफ आ जाएगी। और अगर हम लोड को मिड के ऊपर प्लेस करेंगे और समीशन हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस प्लेस करें तो हम यहाँ पे ए वाई की वैल्यू मेजर करें तो पॉइंट या हाफ ऑफ एल आएगी, ठीक है, कि हाफ ऑफ स्पैन मल्टीप्लाइड भी एफ करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर आ जाए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाइड है, इसकी वैल्यू 10 है, और ये इसकी इन्फ्लुएंस लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, और एट द मिड जो है ये 0.5 है, ठीक हो क्या। अब देखें इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन फॉर ए वाई है। अब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम ए वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ए वाई विल बी इक्वल टू इन्फ्लुएंस लाइन मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाई एफ, ठीक हो गया। एफ कितना है, एफ हमारे पास 10 है, तो ए वाई विल बी इक्वल टू 10 जब हम लोड को यहाँ पे प्लेस करेंगे या एफ को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें एट द मिड पॉइंट तो ए वाई विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन कितना है 0.5 है, मल्टीप्लाइड बाई एफ, एफ कितनी है 10 है, तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू 5 आएगी, ठीक हो गया। तो ये हम फ्रॉम द स्टैटिक्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम भी मेजर कर सकते हैं कि जब लोड एट द मिड होगा तो हाफ इस साइड के ऊपर आएगा, हाफ इस साइड के ऊपर आएगा, ठीक हो क्या। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन और फिर हम रिएक्शन की वैल्यू या शेयर की वैल्यू फॉर द पॉइंट लोड हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। कंसंट्रेटेड लोडिंग के केस में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यूनिफॉर्म लोड के केस में, सॉरी। लेट्स से ये हमारे पास बीम है जिसके स्मॉल कुछ स्पैन के ऊपर यूनिफॉर्म लोड डब्ल्यू नॉट पर यूनिट डिस्टेंस अप्लाइड है और हम एट अ डिस्टेंस x एक स्मॉल सेगमेंट dx ले रहे हैं, और लेट्स से यहाँ पे जो फोर्स होगी df है और df कितनी होगी, लोड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस dx है, लोड w नॉट है, तो यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज df इज इक्वल टू w नॉट x। अब लेट्स से ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन है, ठीक हो गया, हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास इन्फ्लुएंस लाइन है और इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है लेट्स से दैट इज y, ठीक हो गया। यहाँ पे इस इन्फ्लुएंस लाइन का मैग्नीट्यूड एट दिस पॉइंट इज y। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेजर करना चाहें, ठीक हो गया, जिस तरह भी मैंने आपको बताया है, तो सिंपली हम df मल्टीप्लाइड बाई y करेंगे, ठीक हो गया, या df मल्टीप्लाइड बाई y, और df की वैल्यू हमारी कितनी है w नॉट x होगी, तो df y विल बी इक्वल टू w नॉट dx इनटू y, ठीक हो गया। अब लेट्स से अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो w नॉट कांस्टेंट है, हमारे इंटीग्रेशन आएगी इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx रिप्रेजेंट द एरिया, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है y dx, तो इट मींस दैट जब हम कंसंट्रेटेड लोडिंग को कंसीडर कर रहे होंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट विल बी लोड, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक हो गया। यहाँ पे y dx is equal to the area under the influence line. Then in general, the value of function caused by uniform distributed load is simply the area under the influence line for the function multiplied by intensity of the load, ठीक हो गया। अब देखें इस यूनिफॉर्म लोड के केस में हम जहाँ कहीं पे भी इसकी इन्फ्लुएंस इंटेंसिटी फाइंड करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर रहे हैं तो लोड मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन हम करेंगे। इसकी भी आगे चल के हम एग्जांपल देखेंगे। तो सिंपली अगर हम पॉइंट लोड होगा या कंसंट्रेटेड लोड होगा, ठीक हो गया, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन एट दैट पॉइंट करेंगे तो हमारे पास वहां पे जो टोटल
फोर्स या रिएक्शन हम कैलकुलेट कर रहे होंगे फॉर द रिएक्शन, फॉर द शियर, फॉर द मोमेंट, वो हमारे पास आ जाएगा। यूनिफॉर्म लोड के केस में हम लोड मल्टीप्लाइड भी इन्फ्लुएंस लाइन का एरिया करेंगे तो हमारे पास टोटल शियर या बेंडिंग मोमेंट वहां पे हमारे पास आएगी। ठीक हो गया। अब देखें ये ऐसे ही है जैसे हम यूनिट लोड के केस में कर रहे थे, जहां पे हमने डिफ्लेक्शन की कैलकुलेशन की थी। हम पहले यूनिट लोड के केस में कैलकुलेशन करते थे, फिर एक्चुअल लोड के अगेंस्ट उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ पे भी हम यूनिट लोड के केस में इन्फ्लुएंस लाइन को प्लॉट करते हैं, फिर एक्चुअल लोड के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमारे पास वैल्यू ऑफ द शियर या रिएक्शन या हमारे पास मोमेंट की वैल्यू आ जाती है। ये मैंने आपको भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम ए वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट के अगेंस्ट रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही केस होगा अगर हम शेयर को कंसीडर करें, यही केस होगा अगर हम मूवमेंट को कंसीडर करें। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 6.6, हमने यहाँ पे मैक्सिमम इन्फ्लुएंस एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सीरीज ऑफ कंसंट्रेटेड लोड यहाँ पे देखना है। अभी प्रीवियसली हम क्या कर रहे थे, हम एक यूनिट लोड कंसीडर कर रहे थे और उसके अगेंस्ट हम मैक्सिमम इन्फ्लुएंस देख रहे थे। ठीक हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे केस कंसीडर करेंगे जहाँ पे मोर देन वन लोड या सीरीज ऑफ लोड अप्लाइड होंगे। ठीक हो गया। ये 10 का था, ये यहाँ 5 का है, ये यहाँ 2 का होगा। अब इनकी वजह से इन्फ्लुएंस लाइन कैसे आएगी और कहाँ पे कौन से पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम उसका मैग्नीट्यूड आएगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये थ्योरी थोड़ी बहुत देख लेना। अब लेट्स से हमारे पास ये केस है, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं पहले। ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन 10 फीट है और फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 2.5 फीट एक पॉइंट सी है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉजिटिव शियर दैट कैन बी डेवलप्ड एट पॉइंट सी हमने यहाँ पे मेजर करनी है ड्यू टू कंसंट्रेटेड फोर्स, कंसंट्रेटेड मूविंग लोड ऑफ 4000 पाउंड और यूनिफॉर्म या यूडियल लोड ऑफ 2000 पाउंड पर फीट। ठीक है, ये हमारे पास बीम है जिसका स्पैन 10 फीट है, इसके ऊपर एक पॉइंट लोड 4000 पाउंड का और एक यूडियल हमारे पास 2000 पाउंड पर फीट का अप्लाइड है। इसके लिए हमने मैक्सिमम शियर एट पॉइंट सी वो फाइंड करनी है। पहले सॉरी हम इस एग्जांपल को करते हैं। हमने इस एग्जांपल के अंदर कंस्ट्रक्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द शियर एट पॉइंट सी ऑफ द बीम। ठीक हो गया। ये हमारे पास वही अभी जो एग्जांपल हम देख रहे थे वही केस है। पहले हम यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देख लेते हैं, फिर उस एग्जांपल में जाके इस पॉइंट के ऊपर अंडर द लोड यहाँ पे मैक्सिमम शियर को कैलकुलेट करेंगे। अब ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमने पॉइंट सी के ऊपर
इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द शेयर जो है वो प्लॉट करनी है। ठीक हो गया? हमारे पास वही प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है, प्रीवियसली हम यहाँ पे रिएक्शंस को देख रहे थे, ए वाई या बी वाई को देख रहे थे। ठीक हो गया? यहाँ पे हमने बी वाई को देखा था, इससे पिछले एग्जांपल में हमने ए वाई को देखा था। अब जब हमने शेयर को कैलकुलेट करना होगा तो चूंकि शेयर एक इंटरनल फोर्स है, इसलिए यहाँ पे हमें सेक्शन को कट करना होगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये टाइम एंड होने वाला है, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट आपको दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। ओके सर। ओके सर। ओके सर जी।